जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 क्वेश्चंस के एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग का काम है इनके राइट आंसर को कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था। जर्म प्लाज्म के सिद्धांत किन्होंने दिया था? लिवेन हॉक ने, डार्विन, बिजमैन या फिर स्प्लेजानी ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके राइट आंसर को कमेंट कीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिजमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? बिजमैन ने। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन्कोजीन संबंधित है। तो ऑन्कोजीन किनसे संबंधित है? पीलिया से, तपेदिक से, आंत ज्वार से या फिर कर्क रोग से। ऑन्कोजीन किनसे संबंधित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्क रोग। ऑन्कोजीन कर्क रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो कर्क रोग किनके द्वारा होता है? अल्कोहल अल्कोहल से, तंबाकू से, परावैंगनिक किरणें, यूवी रे जो कि सनलाइट से निकलती है, और आयनीय किरणें। तो आप लोग बताइए इनका राइट आंसर। अल्कोहल से यानी वाइन वगैरह पीने से, तंबाकू से, परावैंगनिक किरणों से या फिर आयनीय विकिरण से। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयनीय विकिरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयनीय विकिरण। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है उसे क्या कहते हैं। कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उनको क्या कहेंगे? एपिडेमिक कहेंगे, पैडेमिक कहेंगे, एपिजूटिक कहेंगे या फिर एंडेमिक कहा जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैंडेमिक। अगर कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उनको कहा जाता है पैंडेमिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। ब्लड कैंसर को ठीक करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? सोडियम 24, आयोडीन 131, फास्फोरस 32 या फिर कोबाल्ट 60। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोबाल्ट 60 जिनका उपयोग कैंसर को ठीक करने में किया जाता है। क्लियर है? तो ब्लड कैंसर को भी ठीक करने में कोबाल्ट 60 का ही उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इबोला है एक, तो इबोला क्या है? EBOLA। देखिए, ये एक प्राणघातक विषाणु है या फिर आतंकवादी संगठन, एड्स परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक है एड्स। इनका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट कीजिएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्राणघातक विषाणु। EBOLA एक प्राणघातक विषाणु, एक प्राणघातक क्या है? वायरस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। तो किन के कारण होता है? निकिल के कारण, बोरोन के कारण, पारा या फिर आर्सेनिक के कारण। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा के कारण। मिनीमाता व्याधि ये पारा के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। इम्यूनोलॉजी के जनक किनको कहेंगे? लुइस पाश्चर, रॉबर्ट कोच, लेन स्टीनर या फिर एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो इम्यूनोलॉजी के जनक किनको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। डेंगू, कीट ज्वर, जापानी एनसेफेलिट या फिर चिकनगुनिया। कौन जो कि मच्छरों द्वारा संचालित संचालित नहीं होता, मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है? तो वो है आपका जापानी एनसेफेलाइटिस।
एन्सेफेलाइटिस, क्लियर है, जापानी एन्सेफेलाइटिस, जो कि मच्छरों के द्वारा नहीं संचालित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन है? कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन है? सबसे पहले समझते हैं ये इंसुलिन होता क्या चीज़ है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि ग्रंथि से सेक्रेट होता है। कौन से ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होती है, कमेंट कीजिएगा। इंसुलिन का स्रावन कौन से ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, इंसुलिन जो नेचुरल तरीका से बनता है वो हमारे शरीर में एक ग्लैंड है जिनका नाम है पेंक्रिया, क्लियर है। तो पेंक्रिया के अल्फा सेल से इंसुलिन का निर्माण होता है जो कि ब्लड लेवल को, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। तो ये आर्टिफिशियल इंसुलिन का आविष्कारक कौन है? पास्चर एवं कोच, बेटिंग एवं बेस्ट, क्रेब्स और क्रेब और जेनर एवं कुक के द्वारा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा, बेटिंग एवं बेस्ट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? फ्रायड, पिनेल, युंग या फिर एडलर? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड, क्लियर है, फ्रायड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि जैमिनी के द्वारा, महर्षि कपिल के द्वारा, महर्षि पंतजलि के द्वारा या फिर गौतम मुनि के द्वारा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि, ठीक है, महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग का प्रतिपादन किया था, अष्टांग योग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएसडी के प्रवर्तक कौन थे? एलएसडी के प्रवर्तक कौन थे? बांड्रा, बैंक, सिनदमैन या फिर हाफमैन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफमैन, ऑप्शन नंबर डी। एलएसडी के प्रवर्तक कौन थे? हाफमैन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको याद करते चलिए, अपने नोटबुक में उतारते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका महर्षि पतंजलि, ठीक है, अष्टांग योग का प्रतिपादन महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 705, किस प्रकार के शराब के बिना आ, शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल तथा मिथाइल एल्कोहल, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रोगी की मृत्यु होती है ये मिथाइल एल्कोहल, इस प्रकार का जो शराब होता है इनके पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है। तो अपना महानता के बारे में किसे झूठा विश्वास है? तो डिप्रेसिव, स्टूपर या फिर साइजोस्फीनिया, पैरा पैरानो पैरानोइया या फिर पीडोफिलिया? तो देखिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैरानोइया। क्वेश्चन है कि किनकी महानता के बारे में झूठा विश्वास है? तो पैरानोइया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी गई है? तो साइकोसिस, साइकोन्यूरोसिस, पोडोफिलिया या फिर डिलीरियस मैनिया, डिलीरियस मैनिया? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोसिस। साइकोसिस को मानव रोग, ठीक है ना, पागल का संज्ञा दिया गया, यानी कि इस तरह के व्यक्ति को पागल बोला गया है, साइकोसिस। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जिन बच्चों को सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी होते हैं। जिन बच्चों को सनलाइट नहीं मिलता है वह रोगी क्या होता है? रिकेटस, मिक्सिडिमा, रात्रि अंधेपन या इनमें से कोई नहीं? देखिए,
अगर बात किया जाए सनलाइट अगर किसी बच्चों को नहीं मिलता है तो उनका बोन्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इस प्रकार के रोग को कहा जाता है रिकेटस। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होती है। ठीक है, यहाँ पर अधिकता से पूछा जा रहा है। देखिए मैक्सिमम रोग कमी से होता है, लेकिन उससे ज़्यादा रोग अधिकता के कारण से भी होता है। तो इनमें से कौन सा रोग इटाई इटाई के कारण होता है? कैडमियम, नाइट्रेट, पारा या फिर आर्सेनिक, इनकी अधिकता से इटाई इटाई नामक रोग होता है। तो देखिए कैडमियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैडमियम तत्व अगर किसी के बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो उनके बॉडी में इटाई इटाई नामक रोग होने का संभावना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? जयपुरी पैर का आविष्कार किन्होंने किया था? डॉक्टर सेठी ने, डॉक्टर चुंग ने, डॉक्टर स्वामी ने या फिर डॉक्टर खुराना ने। तो देखिए जयपुरी पैर का आविष्कार किया था डॉक्टर सेठी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सेठी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कार्य कारित होता है? जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम फैलता है, यानी कि मक्खियों के द्वारा फैलता है। जीवाणु के द्वारा वो रोग होता है और मक्खी उनके कैरियर है। तो इनमें से कौन सा है? देखिए ए नंबर में लिखा हुआ टाइफाइड, ठीक है ना, ए नंबर में है टाइफाइड। बी नंबर में है कुकुर खांसी, चेचक और डिप्थीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जो कि जीवाणु के द्वारा होता है और मक्खी उनका कैरियर है। तो टाइफाइड याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट वाहित रोग नहीं है? कीट वाहित रोग नहीं है इनमें से कौन सा? कालाजार, मलेरिया, प्लेग या फिर बेरी बेरी नामक रोग। तो देखिए अगर बात किया जाए बेरी बेरी नामक रोग, ये आपका विटामिन बी 1 के कारण होता है। ठीक है, प्लेग अगर देखा जाए तो चूहों के कारण होता है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाहित रोग नहीं है। ठीक है, वाहित रोग नहीं है कहने का मतलब है कि कौन संक्रामक रोग नहीं है, कौन नहीं फैल सकता है। तो काला ज्वार भी फैलेगा कैरियर के द्वारा। ठीक है, मलेरिया भी फैल सकता है अगर कोई कैरियर मिल जाए, यानी मच्छर वगैरह मिल जाए। प्लेग भी फैलता है। बट ये जो बेरी बेरी नामक रोग है ये डेफिशिएंसी के कारण होता है। विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन बी 1 मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेरी बेरी नामक रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कैंसर संबंधित है। तो घाव के सड़ जाने से, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से, बड़े ट्यूमरों से या फिर ऊतकों के अनियंत्रित विभाजन से। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे सेल जो एक जैसा वर्क करे उनको कहा जाता है टिश्यू। और यही टिश्यू जो अनियंत्रित रूप से अगर वृद्धि करना स्टार्ट कर दे या फिर अनियंत्रित तरीका से डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो उस चीज को कहा जाता है कैंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 714। आधुनिक चर्म शोधक उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा विषैली होती है? जस्ता, निकेल, सीसा या फिर क्रोमियम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा विषैला होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? सेव का हरा रंग, नीलाभ हरा, इनमें से कोई नहीं या फिर
करमिजी लाल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा करमिजी लाल। ठीक है, करमिजी रेड कलर दिया जाता है स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ताम्र की डिस्क, डिस्क का मतलब होता है प्लेट, ताम्र का प्लेट में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद का आकार क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो ताम्र का प्लेट अगर है और उस पर अगर छोटा सा छेद होता है और इनको हीट किया जाता है तो क्या होगा? हीट हीट होने के कारण इनका जो डेंसिटी है वो धीमा होता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो फैलेगा, और फैलने के कारण ये क्या करेगा? इस छेदा को ढकने का कोशिश करेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका छेदा धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, यानी कि घटता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु यानी कि वायरस में क्या होता है? वायरस में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो बताइएगा वायरस में क्या पाया जाता है? देखिए वायरस में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। चलिए, और मैक्सिमम अगर देखा जाए वायरस वो आरएनए और डीएनए से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग विषाणु का कारण होता है? कौन सा रंग विषाणु का कारण होता है? चेचक, हैजा, मलेरिया या फिर यक्ष्मा? कौन सा रंग विषाणु का कारण होता है? तो देखिए चेचक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वायरस के द्वारा होता है। यहाँ पे रंग नहीं है, रोग होगा। ठीक है, कौन सा रोग विषाणु का कारण होता है? तो ये हुआ आपका चेचक, चेचक जो कि वायरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण। एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले समझिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये किनके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। क्लियर है? HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HIV संबंधित है। तो देखिए HIV किन से संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। कैंसर, कैंसर क्या होता है? तो अनियमित तरीके से जब ऊतक डैमेज होना स्टार्ट होता है या फिर अनियमित तरीके से ऊतक वृद्धि करता है, तभी जाकर के कैंसर होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस आप लोग बताइएगा, हेपेटाइटिस क्या होता है? अब प्लेग देखा जाए तो कुत्ता, बिल्ली या फिर चूहे के मरने से प्लेग फैलता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।